जो ये दो स्टेटमेंट बोर्ड पे लिखे हैं आपके अकॉर्डिंग ये सही है या गलत, चलिए देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस कहता है कि आई सॉ हिम एंटर द हॉल। नेक्स्ट सेंटेंस कहता है आई सॉ हिम एंटरिंग द हॉल। अब दोनों सही स्टेटमेंट है, या कोई एक सही है या कोई एक गलत है, चलिए इसे समझते हैं। देखो, प्रीवियस शॉर्ट्स में आपको बताया गया था कि कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो अपने बाद में पेयर इन्फिनेटिव और प्रेजेंट पार्टिसिपल की फॉर्म को यूज करती हैं। तो सी जो था वो उसी में से एक कैटेगरी था। लेकिन दोनों के बीच का डिफरेंस है क्या, सबसे पहले समझने वाली बात, जब बेयर इन्फिनेटिव के साथ में यूज किया गया तो उसका अर्थ है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि भाई सेंटेंस क्या था, आई सॉ हिम एंटर द हॉल। तो यहाँ देखने वाले ने ऑब्जर्व किया एक्शन को होते हुए, यानी एंटर के होने वाले एक्शन को बिगिनिंग से लेकर के एंड तक, यानी जहां उसने हॉल में एंटर करना शुरू किया और जब तक कि वो हॉल में एंटर नहीं हुआ, है ना, यानी कि बिगिनिंग टू एंड, अर्थात स्टार्ट टू द एंड, स्टार्ट टू फिनिश। तो बेयर इन्फिनेटिव हम जब यूज करेंगे जब उस एक्शन को ऑब्जर्व किया गया हो बिगिनिंग से लेकर के एंड तक के लिए। पर वहीं जब हमने ये कहा कि आई सॉ हिम एंटरिंग द हॉल, तो वहां पे हमने देखा कि वर्ब फॉर्म जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, अर्थात आईएनजी फॉर्म है। तो जब प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज होगा वहां पे एक्शन को ऑब्जर्व किया गया सिर्फ मिड में। जैसे किसी व्यक्ति ने हॉल में कहां से एंटर होना शुरू किया, यानी उसकी बिगिनिंग नहीं देखी, हॉल में वो कब एंटर हुआ उसका एंड भी नहीं देखा, बट हमने देखा मिड ऑफ द एक्शन। इसमें अरे तुमने उसे देखा क्या, हाँ रूम में जाते हुए देखा, बट हमने उसको रूम में जाते हुए देखा, यानी कि रूम की डायरेक्शन में जाते हुए देखा, अर्थात उसके फिनिश्ड एक्शन को नहीं देखा। क्योंकि अमूमन हम अंदाजा लगा ही लेते हैं कि कोई जिस डायरेक्शन में जा रहा है, अच्छा ये वहां जा रहा है, अरे वो प्रिंसिपल के ऑफिस में जा रहा था मैंने देखा, राइट। तो दोनों के बीच का डिफरेंस है ये। इन्फिनेटिव है तो बिगिनिंग से लेकर के एंड तक एक्शन को ऑब्जर्व किया गया, यदि प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो सिर्फ मिड ऑफ द एक्शन, यानी कि जब वो प्रोग्रेस में है या ऑनगोइंग एक्शन है आपने उसको तब देखा। आई सॉ हिम टीचिंग इन द क्लास, तो मैं पास हो रही हूँ, टीचर ने कब पढ़ाना शुरू किया आई डोंट नो, टीचर ने कब पढ़ाना बंद किया आई डोंट नो, बट मैंने जब पास किया तो मुझे टीचर पढ़ाती हुई दिखी। ठीक है, ये है दोनों के बीच का डिफरेंस। कुछ एग्जांपल्स, आई हर्ड द बेबी क्राई, तो यहाँ पे मैंने बेबी का जो क्राई सुना, यानी उसके रोने से शुरू होने से लेके उसके रोना बंद होने तक। आई हर्ड द बेबी क्राइंग, यानी कि बस मैंने बच्चे को रोते हुए सुना कि हाँ मुझे उसकी आवाज आ रही थी, लेकिन उसने कब रोना शुरू किया आई डोंट नो, उसने कब रोना बंद किया आई डोंट नो। आई फेल्ट द हाउस शेक, शेक का मतलब क्या होता है भाई साहब, हिलना। तो उसने क्या किया, घर को महसूस किया, कैसा शेक होता हुआ उसने महसूस किया, यानी कि जब घर ने शेक होना शुरू किया और जब शेक होना बंद किया। आई फेल्ट द हाउस शेकिंग, अब हमें पता नहीं चलता कब भूकंप आया, बस हमें तो अचानक से अरे हल्का सा हिलता हुआ लगा था, पर बाद में कोई बता रहे पागल हो क्या, इतने बजे आया था, हमें तो इतने बजे महसूस हुआ था, अरे नहीं मुझे तो केवल एक ही झटका लगा। लेकिन कुछ लोग बिगिनिंग से लेके एंड तक, भाई कितने बजे आया, चाहे वो कुछ सेकंड्स का ही क्यों ना हो, है ना, कब उसने हिलना शुरू किया, उसका लास्ट एक्शन क्या रहा, उसका रिजल्ट क्या रहा, है ना, जब बंद हुआ वो वहां तक। तो वहां पे हम बात करेंगे इन्फिनेटिव की, और सिर्फ मैंने बस हल्का सा महसूस किया, मुझे नहीं पता चला कब बंद हुआ, बस हल्का सा मुझे नींदों में महसूस हुआ था, तो मैं बोलूंगी आई फेल्ट द हाउस शेकिंग। अब एक सेंटेंस मैं देती हूँ, आई सॉ हिम क्रॉस द रोड, आई सॉ हिम क्रॉसिंग द रोड। दोनों के बीच में आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि दोनों का डिफरेंस क्या है, कमेंट में जरूर बताना।